Questions based on algebraic formulae. The most popular topic for all Indian tests and competitions. तो अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं ये आज के दौर में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर का कोई कंपटीशन हो, सभी में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है और बड़ा यूजफुल है। हर जगह यूज होती है, फिजिक्स में भी यूज होते हैं, मैथ्स में भी यूज होते हैं, कॉमर्स में भी यूज होते हैं। तो हर जगह अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम लोग इनके अक्सर यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं होता मैथमेटिक्स के फार्मूले यूज कर रहे हैं और हम यूज कर जाते हैं। चूंकि छोटे क्लास से ही ये सिखाना शुरू कर दिए जाते हैं, 6 क्लास ऑनवर्ड्स ये अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं इनका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और ये जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपको इनका यूज करना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप समझिए, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। दूसरे जितने टॉपिक हैं उनमें भी अलजेब्रा के फार्मूले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कॉमर्स का टॉपिक है, बैंक का टॉपिक है, लेकिन जो फार्मूला है वो क्या है? वो तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे यानी अलजेब्रिक फार्मूले पे बेस्ड है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। और मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होते हैं ये मेन 4 होते हैं। और सबसे पहले और सबसे छोटे क्लासेस में जो सिखाया जाता है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। तो बड़ा इजी कंसेप्ट है। मान लीजिए आप छोटे से हैं और आप बाजार जाना चाहते हैं, मोहल्ले में आपके दुकान है, पापा ने आपको इजाजत दे दी कि ठीक है आप अपने लिए टॉफी ले आइए। अब टॉफी लेने के लिए जाहिर है कि आपको पैसे चाहिए। तो अब आपकी पॉकेट के टर्म्स में आप सोचिए कि आपकी पॉकेट में तो अभी कुछ नहीं है, तो आप टॉफी लाएंगे कैसे? क्योंकि आपको खर्चा करना है और खर्चा करना जो है उसके लिए पहले पॉकेट में पैसा होना चाहिए। तो आपके पापा आपको कुछ पैसे देंगे, तो वो पैसा आपकी जेब में आ जाएगा यानी जमा हो जाएगा। ये प्लस का साइन जो है इसका मतलब होता है जमा, यानी जुड़ गया आपकी जेब में, वो जुड़ गया। मान लीजिए 10 रुपए आपके पापा ने आपको दिए, तो ये 10 रुपए आपकी पॉकेट में क्या हुए? जमा हो गए, 10 रुपए आ गए। और जब आप जाके वो टॉफी लेंगे तब क्या होगा? आप ये 10 रुपए दुकानदार को दे देंगे, तो वहां पे वो 10 रुपए आपकी जेब से चले जाएंगे यानी घट जाएंगे। वो हो गया सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल छोटे क्लास में, नर्सरी फर्स्ट सेकंड क्लास में ये सब सिखाया जाता है। मैं वहीं से क्लीन स्लेट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये खाली फिगर्स में ही नहीं बल्कि सिंबल्स में भी इसी तरह से यूज होता है। अभी तो बात की हमने नंबर्स की। अगर मान लीजिए ये नंबर्स की जगह मैं कहूँ कि आपके पापा ने एक्स रुपीज आपको दिए, तो जब आप अपने पॉकेट की बात करेंगे तो यानी प्लस एक्स आपके पॉकेट में आ गए। और जब ये आपने दुकानदार को दिए तब क्या हुआ? ये एक्स रुपीज आपकी पॉकेट से चले गए, गए ये खर्च हो गए, तो वहां पे माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट
दो ऑपरेशंस जो हैं वो हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हिंदी में इसे गुणा और इसे भाग कहते हैं। गुणा जो बना है ये गुना से बना है। गुना, गुना तो सुना होगा आपने। गुना वाला, पाप वाला गुना नहीं, सिर्फ गुना। तो आपने देसी भाषा में सुना होगा कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो उसका मतलब क्या है? 2 गुना अगर कहा यानी 2 से वो गुणा हो गया। 2 टाइम्स, इंग्लिश में इसे कहेंगे 2 टाइम्स। और भाग क्या है? किसी चीज को बांट देना, उसके टुकड़े कर देना, वो भाग है। जैसे आपके पास मान लीजिए 8 चॉकलेट हैं और 4 बच्चों में आपको बांटना है, तो आप क्या करेंगे? सबको दो दो दे देंगे। तो दो 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 दो, 4 बच्चों को आपने इस तरह से बांट दी तो ये 8 हो गए। ठीक है। और गुना जो था उसका मतलब ये इतने टाइम्स। आपके पापा आपको 10 रुपए देते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं साहब, मेरे तो एक दिन में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जो आप देते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, मुझे तो इसके 4 गुना चाहिए। तो यानी 4 गुना का मतलब क्या हो गया? 4 into 10 हो गया, यानी 40। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन। यानी उसी चीज के टुकड़े कर देना, वो डिवीजन है, बांट देना, जिसे कहते हैं बांट देना। तो डिवीजन माने बांटना है और मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देना, उतने टाइम्स कर देना, वो मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं 4, जो मैंने अभी अभी आपको समझाए, जो कि बिल्कुल छोटे क्लास से, बिगनिंग से समझाए जाते हैं। अब इन्हीं थ्योरीज पे मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा आइडेंटिटीज या फार्मूले। तो नेक्स्ट 2 ऑपरेशंस जो हैं वो हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हिंदी में इसे गुणा और इसे भाग कहते हैं। गुणा जो बना है ये गुना से बना है। गुना, गुना तो सुना होगा आपने। गुना वाला, पाप वाला गुना नहीं, सिर्फ गुना। तो आपने देसी भाषा में सुना होगा कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो उसका मतलब क्या है? 2 गुना अगर कहा यानी 2 से वो गुणा हो गया। 2 टाइम्स, इंग्लिश में इसे कहेंगे 2 टाइम्स। और भाग क्या है? किसी चीज को बांट देना, उसके टुकड़े कर देना, वो भाग है। जैसे आपके पास मान लीजिए 8 चॉकलेट हैं और 4 बच्चों में आपको बांटना है, तो आप क्या करेंगे? सबको दो दो दे देंगे। तो दो 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 दो, 4 बच्चों को आपने इस तरह से बांट दी तो ये 8 हो गए। ठीक है। और गुना जो था उसका मतलब ये इतने टाइम्स। आपके पापा आपको 10 रुपए देते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं साहब, मेरे तो एक दिन में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जो आप देते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, मुझे तो इसके 4 गुना चाहिए। तो यानी 4 गुना का मतलब क्या हो गया? 4 into 10 हो गया, यानी 40। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन। यानी उसी चीज के टुकड़े कर देना, वो डिवीजन है, बांट देना, जिसे कहते हैं बांट देना। तो डिवीजन माने बांटना है और मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देना, उतने टाइम्स कर देना, वो मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं 4, जो मैंने अभी अभी आपको समझाए, जो कि बिल्कुल छोटे क्लास से, बिगनिंग से समझाए जाते हैं। अब इन्हीं थ्योरीज पे मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा आइडेंटिटीज या फार्मूले। तो आपको आपके पापा ने 2 100 रुपए वाले नोट और 3 50 रुपए वाले नोट दिए, और आपको अ, 4 मान लीजिए
20 के नोट दिए और 5 10 के नोट दिए। अब ये आपको पैसा मिला और आप 4 बहन भाई हैं, ठीक है। ये ब्रदर और सिस्टर मिला के टोटल आप लोग 4। तो आपको पैसे मिले 2 100 के नोट, 3 50 के, 4 20 के और 5 10 के। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपको पैसे मिले कितने। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 3 से 5 को करेंगे तो 15 हो गया और एक जीरो है तो ये हो गया 150। 4 टू द 8 तो ये हो गया 80। 5 10 के मिले तो ये हो गया 5 वन द 5 और एक जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो ये जो देखिए आपने 2 नोट थे तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसी तरह 3 को 50 से किया, ये भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। 3 इंटू 50, 4 इंटू 20 ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। 5 इंटू 10 ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इन सबका एडिशन हो रहा है तो 5 और 8 13, 13 और 5 18, ठीक है। 1 कैरी हो गया तो 3 प्लस 1 4, तो यानी 480 रुपए मिल गए आपको। अब इन 480 को 480 को आपको 4 जगह बांटने हैं। आप 4 बहन भाई हैं तो कैसे बांटेंगे, तो इनके आप 4 टुकड़े करेंगे। अब ये 80 हैं, इस 80 में से आप 20 20 देंगे सबको, ठीक है। तो ये 80 रुपए हो गए। 20 20 40 60 80 और 400 रुपए अब आपके पास बचे, इसमें से आप 100 100 रुपए दे देंगे सबको। तो ये कितने हो गए, हर एक को कितने मिले, 120 रुपए मिल गए। तो चारों बहन भाई जो हैं, चारों को 120 20 रुपए मिल गए। तो ये इस तरह से हम यूज करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे चारों ऑपरेशन आ गए। आपके पास जो नोट आए उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेशंस को, और आपने काउंट किया कि आपके पास आए कितने। अब इनको बांटना था तो ये हो गया डिवीजन, और जब आपने बांट दिया तो आपके पास से हो गए खर्च, यानी आपके पास से चले गए, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ चारों ऑपरेशन इस तरह से यूज होंगे। मान लीजिए आप एक छोटे से दुकानदार और आपने 10 फ्रॉक्स एट द रेट 50 पर पीस परचेज किए और 10 हाफ पैंट एट द रेट ऑफ 20 पर पीस परचेज किए। टोटल परचेज आपकी कितनी हो गई। तो देखिए ये 10 फ्रॉक्स थे और 50 के रेट से आपने परचेज किए, तो 10 से 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 वन द 5 हो गया और 2 जीरो है, ये 2 जीरो आगे लगा दी। इसी तरह 10 हाफ पैंट है और हर एक जो है आपने 20 के रेट से परचेज की, तो 2 वन द 2 और 2 जीरो आगे लगा दिए, यानी टोटल 700 की आपकी परचेज है। ये आपके पास आया, यानी आपका स्टॉक है। तो स्टॉक आपके पास 700 रुपए का है, इतना आपने इन्वेस्ट किया है। अब इसको आपके 2 साथी थे, कमल और राजू, जिन्होंने आपकी मदद की और उन्होंने आपका सामान बेचा। इन्होंने, कमल ने 5 फ्रॉक बेचे 60 रुपए के हिसाब से, तो 5 इंटू 60, तो 6 5 30 और एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो 300 रुपए के बेचे। 5 हाफ पैंट इन्होंने बेचे एट द रेट ऑफ 25, तो 25 5 द 125,
तो ये सेल हो गई, यानी 425 के इन्होंने ये 10 पीस बेच दिए। राजू ने 5 फ्रॉक 70 के हिसाब से बेच दी, ही इज स्मार्टर। तो इन्होंने 350 की सेल की, इन्होंने 5 60 के हिसाब से बेचे, इन्होंने 70 के हिसाब से। इन्होंने 5 हाफ पेंट 30 के हिसाब से, और इन्होंने 25 के हिसाब से, 5 3 50। तो इन्होंने जो सेल की ये कितने की 0 5 5 10 0 1 कैरी 4 और 1 5। तो वही 10 आइटम्स इन्होंने 425 के पर सेल किए और इन्होंने 500। तो किसने आपको ज्यादा अर्न करके दिया? अब देखिए, आपने जो परचेज किया था वो टोटल 700 का था। इसको दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 700 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 350 ईच। तो अगर आपको देना है दोनों लोगों को उन्होंने जो अर्निंग की, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यानी इन दोनों ने जो सेल की वो दोनों की सेल 350 की थी, तो वो 350 इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो ये 5 में से 0 गए 5, 12 माइनस 5 7। तो 75 का इन्होंने कमाई की, और इन्होंने 350, तो 0 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 3 1। तो इनकी जो आमदनी है इस तरह से 150 की हुई, और इनकी जो आमदनी थी वो 75। तो इस तरह से हम लोग खर्चा। अब इसमें देखिए, कैलकुलेशन आपके सारे आ गए, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इनका यूज कैसे हम करते हैं ये प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी हम अलजबरा की बात करेंगे। अलजबरा में इसी तरह जैसे अलग अलग पीस हैं तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, बजाय इसके कि मैं पूरा फ्रॉक लिखूं, पैंट लिखूं, शर्ट लिखूं। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स मान लेते हैं। तो वो अलजबरा कहलाता है। कोई नई मैथमेटिक्स नहीं है, यही चीज है, बस उसमें एजम्पशन है। किसी बड़े नाम को एक छोटा सा सिंबल प्लान कर लेना, या डिसाइड कर लेना, या सोच लेना, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन। तो पैंट को अगर मान लीजिए पी ले लेते हैं, शर्ट को मान लीजिए एस ले लेते हैं, तो ये एजम्पशन है। तो हम उसके टर्म्स में, अब बजाय इसके कि पूरा मैं लिखूं कि मैंने पैंट्स परचेज की, हम क्या करेंगे, वो सिंबल उसका पी जो है उतने ले लेंगे। अगर 5 पैंट है तो 5 पी ले लेंगे, 5 शर्ट्स हैं तो 5 एस ले लेंगे। तो इस तरह से अलजबरा की शुरुआत हुई है। अब हम आगे बात करेंगे अलजबरा की आइडेंटिटीज की, तो जो बेसिक टॉपिक है। तो यहाँ पे शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इन्हीं के यूज से आइडेंटिटीज बनी है। तो अब एक एक करके वो आइडेंटिटीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो कैसे जनरेट हुई है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अब हम आइडेंटिटीज या फार्मूलों से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो रिजल्ट है वही एक फार्मूला होगा। और उन फार्मूलों को आप खुद ड्राइव करके देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर उनको दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको जगह जगह काम आएंगे। और ये अलजबरा के जो फार्मूले हैं ये आपके बड़े क्लास में भी जिंदगी भर काम आएंगे, हर कंपटीशन में काम आएंगे। सबसे ज्यादा यूज जितने भी कंपटीशंस हैं उनमें इन फार्मूलों का यूज होता है, इन पे ही बेस ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको आप बहुत थरोली कीजिए। तो देखिए, हम पहले एक तरफ से चलते हैं। तो नंबर्स में तो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन जो किया जाता है वो राइट हैंड साइड से, यानी
यूनिट प्लेस, इकाई से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, इसमें आप लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर 2 हो जाएगा। ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा। अब इस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए को करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, और बी से जब बी को करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर ही आ गया है, ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर ऐसे निकाल देंगे। तो यानी ये आइडेंटिटी आपके पास आ गई, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या आप कह सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका पहला फार्मूला या पहली आइडेंटिटी। इसी तरह अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है। इस a से इस a को करेंगे तो यहाँ पे भी a स्क्वायर आ जाएगा। अब a से माइनस b को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी एक प्लस और एक माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। यहाँ माइनस b है, यहाँ a है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस ए बी आ जाएगा। अब माइनस बी से माइनस बी को करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है या दोनों प्लस, दोनों माइनस या दोनों प्लस, हमेशा प्लस आएगा। तो माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर। इनको अब ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों माइनस हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट है, ये आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे है a प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ a माइनस बी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस a से a को करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ए से बी को करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, और अब माइनस बी से ए को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और माइनस बी से प्लस बी को करेंगे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, जीरो बचा। तो यहाँ पे रह गया माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इसका प्रोडक्ट जो है ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ ए प्लस बी को ए माइनस बी से किया था, अब हम ए माइनस बी को ए प्लस बी से करेंगे। तो ए से ए को करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, ए से बी को किया माइनस ए बी हो गया, अब बी से इस ए को किया तो ए बी हो गया। अब ये ए बी लिखें या बी ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अब इसमें देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, और ये माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए माइनस बी को अगर आपने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करें या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों का रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो अभी देखिए मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से
अगर ये 2ab लेफ्ट में मैं ले जाऊं तो क्या होगा, इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये रह गया और ये रह गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक आइडेंटिटी बन गई या फार्मूला बन गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक ये देखिए नई आइडेंटिटी या फार्मूला बन गया। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर आपने अभी पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक और वैल्यू मिल गई। यहाँ हमने ऊपर निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और अब यहाँ मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक और फार्मूला हमें मिल गया। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यूज करना है, जैसा भी रिक्वायरमेंट है, अगर इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये लगा देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये लगा देंगे। तो इस तरह से इन फार्मूलों का या आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं। इसी तरह आपने अभी पढ़ा था, अगर एक प्लस एक माइनस हो तो उसका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी आपने स्क्वायर वाले यानी दो पदों के गुणनखंड जो है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन देखा। अब हम तीन का करेंगे, यानी ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी होल क्यूब, यानी इसकी पावर 3, ए प्लस बी की घात 3। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो पढ़ ही लिया था। तो पहले हम दो को आपस में, यानी इस वाले को पहले दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने पहले एक ब्रैकेट में रख दिया और इसको अभी अलग रखा रह दिया। इसका आप पढ़ चुके ऑलरेडी, इसका हमने अभी पीछे पढ़ा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को पहले ए से और फिर बी से। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए और ए स्क्वायर मिलके ए क्यूब हो गया। ए इंटू 2ab इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी हो गया, क्योंकि ए से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए से बी स्क्वायर को करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बी से ए स्क्वायर को करेंगे तो बी ए स्क्वायर कहें या ए स्क्वायर भी एक ही बात है। तो नॉर्मली हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो ए पहले आता है तो इसलिए पहले लिखा जाता है। लेकिन उसको अगर बी ए स्क्वायर लिख देंगे तब भी मैथमेटिकली गलत नहीं होगा, बस ऑर्डर वो देखने में अच्छा लगता है कि आप अल्फाबेटिकली अरेंज करें। अब इसी तरह बी से 2ab को करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, बी से बी स्क्वायर को करेंगे बी क्यूब हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए ये चार टर्म जो बीच में आए, एक था 2ab स्क्वायर और एक था ab स्क्वायर, ये दोनों आपस में शक्ल में मिलते जुलते हैं तो ये सिमिलर टर्म कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलर टर्म हमेशा आपस में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर बी है और यहाँ भी ए स्क्वायर बी है। तो ये दो थे, ये एक था, दो और एक मिलके तीन हो गए, 3a स्क्वायर बी। इसी तरह यहाँ पे ए बी स्क्वायर था और यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर है, तो ये एक है ये दो है, मिलके तीन ए बी स्क्वायर हो गए। और ये बी क्यूब ऐसे ही आया। तो ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी होल क्यूब का। तो इसकी वैल्यू आती है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। याद रखने के लिए देखिए यहाँ पे ए की घात 3 थी, एक घट गई और यहाँ साथ में 3 आ गया, ये 3 से 2 हो गया, और यहाँ बी नहीं था यानी बी की घात 0 थी, यहाँ 1 हो गई।
यहाँ ए की एक और घटी, ए रह गई और बी की एक बढ़ गई। तो ए की घट रही है, बी की बढ़ रही है। यहाँ बीच में दोनों तीन आएंगे और फिर ए की 0 हो गई, बी क्यूब हो गया, ये तीन हट गया। तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। अब इसी से हम और आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने जो पढ़ा रिजल्ट, उसको आप यूज करें। तो ये आपने पढ़ा ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो ये है इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब मान लीजिए आपको ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab² इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसी को और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? देखिए, ये ए प्लस बी ही फिलहाल रहने दीजिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ देखिए 3ab दोनों में से कॉमन आ रहा है। 3ab अगर कॉमन ले लेंगे, ए और बी तो दोनों में ही है, 3 भी है, तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा ए और ये बचेगा बी। क्योंकि दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव आपने बाहर ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा। इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू ऐसे भी ली जा सकती है। इसको और दूसरे फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ये ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी। तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab और ये इक्वल हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके रख देंगे ए प्लस बी और इसको खोल दीजिए, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा ही था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक ये 3ab और है, ठीक है। और ये इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए, ये 2ab और 3ab, इनका भी किस्सा जरा निपटाया जा सकता है। एक प्लस का है, एक माइनस का है। इसको हम कर सकते हैं ए प्लस बी a² प्लस b²। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसमें से घट जाएंगे तो खाली एक ए बी माइनस का रह जाएगा। तो ये एक फार्मूला आ गया आपके पास में। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कभी निकालना है तो ये वैल्यू भी रखी जा सकती है। तो ए प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए। यहाँ पे सिर्फ देखिए, याद रखिएगा एक माइनस चिन्ह, बाकी सब प्लस। तो ये भी एक आइडेंटिटी यानी एक फार्मूला हो गया। तो अभी आपने ए प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेशन देखा। अब आप a माइनस बी का होल क्यूब यानी a माइनस बी को 3 बार अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। तो इसमें दो का गुणनफल तो आपने सीखा ही था पीछे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। उसकी वैल्यू उठा के यहाँ हमने रख दी, a² माइनस 2ab प्लस b² इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब। अब यहाँ पे पहले हम इस पूरे ब्रैकेट को a से गुणा करेंगे और फिर माइनस b से गुणा करेंगे। ये देखिए, a गुणा a² माइनस 2ab प्लस b² और फिर माइनस b से हमने पूरे को गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब इसको जब हम गुणा करेंगे, यानी a से आपने a² को किया तो a क्यूब हो गया,
ए से माइनस टू ए बी को किया तो माइनस टू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए से ए मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे बी स्क्वायर को जब ए से किया ए बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस बी से ए स्क्वायर को किया ए स्क्वायर बी हो गया। अब माइनस बी को माइनस टू ए बी से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी से प्लस बी स्क्वायर को करेंगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो आपस में एक जैसे हैं, जैसे ये टू ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी ये दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर टर्म, तो प्लस माइनस आपस में हो जाते हैं। दोनों नेगेटिव हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो दो और एक तीन हो जाएगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। ऐसे ही ये दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर यानी शक्ल में मिलते जुलते, तो ये भी ए है ये बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर मिलते जुलते टर्म है, सिमिलर टर्म, तो वन प्लस टू थ्री हो गया ये, तो थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ऐसे ही आ गया। तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें से थ्री ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ ए बच जाएगा और यहाँ बी बच जाएगा। ये माइनस चूंकि बाहर कॉमन ले लिया था तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब। अब इसमें हमने क्या किया, ये ए क्यूब और माइनस बी क्यूब ये एक तरफ रखा रहने दिया, और ये पूरा टर्म जो है माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, इसको उठा के राइट हैंड साइड ले गए। इधर राइट हैंड साइड में था ए माइनस बी होल क्यूब, वो ये आ गया, और ये इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, ये ए माइनस बी होल क्यूब है, ये ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ ये थ्री ए बी बच जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और थ्री ए बी आ गया। अब ये थ्री ए बी और ये माइनस टू ए बी, तो थ्री में से टू गया तो एक ए बी रह जाएगा, तो आपका फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला आपका ड्राइव हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू की जरूरत पड़े तो यहाँ पे उठा के ये रख देंगे। तो ये क्यूब के दो फार्मूले आपने ड्राइव किए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बीच में इनके जो वैल्यूज हैं वो भी कहीं पे भी उठा के आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा वो भी आपने सीख लिया, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा वो भी आपने सीख लिया। अब इनसे और आगे की आइडेंटिटीज हम जनरेट करेंगे, यानी फार्मूले और आगे ड्राइव करेंगे। तो देखिए, अब हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब तक तो अभी निकाला था, अब हम निकालेंगे ए टू दी पावर फोर माइनस बी टू दी पावर फोर। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और इसके बाद बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब इसको सही ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, यानी ए की रिड्यूस होती हुई पावर्स में, तो ये हो गया ए टू बी पावर थ्री प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये एक खास पैटर्न हमें मिल गया कि अगर हमने यहाँ a की पावर फोर की और माइनस बी की पावर फोर की तो a माइनस बी अब इससे एक कम, यानी a फोर था तो यहाँ a क्यूब आ गया, नेक्स्ट a स्क्वायर, और इधर फिर साथ में b आ गया, यानी यहाँ b जीरो था यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, यहाँ थ्री हो गया। तो b की पावर्स बढ़ रही हैं, a की पावर्स घट रही हैं, ये थ्री से लेके जीरो तक और b की जीरो से थ्री तक।
तो इस तरह से ये पैटर्न को हमने जनरलाइज कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी पावर के इस तरह से स्प्लिट करके ये जनरलाइज करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. A to the power 4 minus b to the power 4 is equal to a minus b into a cube plus a square b plus ab square plus b cube. और a to the power 5 minus b to the power 5 is equal to a minus b into a to the power 4 plus a cube b plus a square b square plus ab cube plus b to the power 4. और a to the power 6 minus b to the power 6 is equal to a minus b into a to the power 5 plus a to the power 4b plus a cube b square plus a square b cube plus ab to the power 4 plus b to the power 5। तो इस तरह से हम इसको जर्नलाइज करके अब ए बी की किसी भी पावर्स में ये बीच में माइनस हो तो उसको स्प्लिट करके हम इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इन रिजल्ट्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक खास पैटर्न हमें पता चल गया। तो अब हम थ्री टर्म वाले एक्सपेंशंस करेंगे। पहले स्क्वायर लेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जिसमें तीन वेरिएबल हो, ऐसी संख्या या ऐसे पदों के स्क्वायर निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो अब बारी बारी a से पूरे ABC में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B से करेंगे, फिर C से करेंगे। तो ये हो गया a इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको अब खोल दिया हमने तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। फिर B से किया तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरह C से किया सी ए बी सी सी स्क्वायर। तो अब इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं उन्हें आपस में ऐड कर दीजिए। तो अब जैसे ए स्क्वायर तो ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया, सी स्क्वायर आ गया। पहले तीनों स्क्वायर वाले टर्म रख दिए, अब कॉम्बिनेशंस वाले। अब देखिए ए बी एक ये है और एक ए बी ये है, तो टू ए बी हो गए। इसके बाद बी सी, एक बी सी ये है, एक बी सी ये है, तो टू बी सी हो गए। इसके बाद सी ए, यहाँ ए सी लिख दिया, ए सी और सी ए एक ही चीज है, तो एक ए सी ये है, एक ए सी ये है, यानी टू सी ए। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इसका हम क्यूब का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे पहले हम इतने को हल करेंगे, जो फार्मूला भी ऊपर पड़ा यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू ये उठा के हमने रख दी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इनको बारी बारी ए से, फिर बी से, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए से ये मल्टीप्लाई किया, ये बी से किया, ये सी से किया। अब इसको हम एक्सपेंड करके रखेंगे। तो देखिए ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी सी प्लस टू सी ए स्क्वायर। इसके बाद बी से किया तो ये हो गया ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, सॉरी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर सी प्लस टू ए बी सी। इसके बाद सी से पूरे को किया तो ये हो गया ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब प्लस टू ए बी सी प्लस टू बी सी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर ए। अब इसमें कुछ टर्म एक जैसे हैं, जैसे ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर था और यहाँ पे ए बी स्क्वायर ये था, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इन्हें आपस में ऐड कर दिया तो थ्री ए बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर भी, देखिए ए स्क्वायर भी एक ये है और
ए स्क्वायर भी एक ये रहा, तो यहाँ पे भी दो ये एक ये, तो इस तरह से 3ab स्क्वायर। तो इसी तरह से कहीं दो मिलेंगे कहीं एक, दो दो जगह सब आए। जैसे ये ac स्क्वायर है और यहाँ पे ac स्क्वायर ये है, तो ये 3ac स्क्वायर हो गया। अब ABC के तीन जगह हमें मिलेंगे, 2ABC, 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 तो ये सब मिला के 6ABC हो गए। और इसी तरह अब यहाँ पे BC स्क्वायर, BC स्क्वायर एक ये है और BC स्क्वायर एक ये है, तो 3BC स्क्वायर हो गया। CA स्क्वायर, CA स्क्वायर एक ये है और CA स्क्वायर एक ये है, तो 3CA स्क्वायर हो गए। ये 3CA स्क्वायर हो गए। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज आ गई। B स्क्वायर C रह गया, B स्क्वायर C एक ये है और एक ये है, तो ये 3B स्क्वायर C हो गया। तो टोटल टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म्स हो गए टोटल। तो इस तरह से फार्मूला आ गया a³ + b³ + c³ + 3ab² + 3a² b + 3bc² + 3b² c + 3ac² + 3ca² + 6abc। तो इस तरह से a + b + c का होल क्यूब का ये फार्मूला आ गया। तो देखिए अभी हमने a + b + c का होल क्यूब का फार्मूला भी ड्राइव किया था और वो इस तरह से था a³ + b³ + c³ + 3a² b + 3ab² + 3bc² + 3b² c + 3ca² + 3c²a + 6abc। अब इसमें से a + b + c होल क्यूब इज इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a³ + b³ + c³। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये ABC ये हमने तीन जगह ले लिया है, तो 3 3 द 9 होते हैं। तो ये तीन डॉट इसलिए मैंने लगाए हुए हैं कि ये सबके साथ मैंने लेके देखा है। अब ये ए, यहाँ पे देखिए 3AB हमने लिया, 3AB कॉमन लेने पे यहाँ से इससे हमें A मिल गया, इससे हमें B मिल गया और ये C लेने के लिए ये ABC लिया, तो 3ABC हमने लिया तो ये C मिल गया। अब इसी तरह 3BC लिया, 3BC ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे इससे हमें B मिल जाएगा, इससे हमें C मिल जाएगा, इससे हमें B मिल जाएगा और इससे हमें A मिल जाएगा, 3ABC। 3ABC में से BC बाहर निकाला तो A अंदर रह जाएगा। ऐसे ही ये CA² और इसके साथ भी एक ABC लेंगे, तो 3CA लिया तो तीसरा ABC इसमें से लेने पे ये A मिला और इससे हमें CA यानी A इससे मिला, और इससे B मिला और इससे C मिला। तो इस तरह से इसका यूज हमने तीन बार किया, यानी 3ABC 3ABC 3ABC, तो एक फालतू ले दिया, यहाँ था टोटल 6, तो वो 3 ये हमने इधर माइनस कर दिया और इधर प्लस कर दिया, यानी 3ABC का हमने -3ABC और +3ABC कर दिया। दो जगह इसको इस तरह से यूज कर लिया। तो एक बार एक +3ABC यहाँ हमने ले दिया और ये जो माइनस था उसको यहाँ रख दिया। तो अब इसी से हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब हम लेंगे
ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस, अब ये टर्म्स जो थे ये सारे जो लिखे थे यहां से लेके और यहां तक, ये जितने थे ये हम लेफ्ट साइड ले गए। तो इसमें से 3ab, अब ये इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, ये भी इधर प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर प्लस था इधर जाके माइनस का हो गया, और राइट हैंड साइड में अब आपके पास खाली ये रह गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब इनमें से हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन जा रहा है तो ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से -3ab बच जाएगा, इसमें -3bc बच जाएगा, इसमें से -3ca बच जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे इसका स्क्वायर हमने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये 3ab ये यहाँ आ गया, ये 3bc यहाँ आ गया, 3ca यहाँ आ गया। अब देखिए 3ab ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस वाले 3 हैं प्लस वाले 2 हैं, तो एक माइनस का ए बी रह जाएगा यहाँ। तो ये देखिए इन दोनों से हमें माइनस ए बी मिला, इससे और इससे बी सी मिला, इससे और इससे एक सी ए माइनस का मिला, तो ये इक्वल हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। और इसको ये फार्मूला जो हमने बनाया बेसिकली ये हमने इसका फार्मूला बनाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर किसी स्पेशल केस में ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और इस तरह की है कि इनका सम जीरो आ जाए तो राइट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाएगी, तो हमें मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। ये नेगेटिव वैल्यू को अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो हमारा ये फार्मूला मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यानी ऐसा केस जहां पे a प्लस बी प्लस सी का टोटल जीरो है तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। तो इसका भी यूज हम जहां जरूरत पड़े वो कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे ड्राइव की, ये आइडेंटिटी पूरी, इसी को यूज करके इससे और आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, यानी इससे फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये हमने लिया और इसमें ऐसा किया कि ये हाफ मैंने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारी टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम देखिए नई आइडेंटिटी बनाएंगे, तो यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ गया। अब ये 2a स्क्वायर से इसको स्प्लिट मैंने कर दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 3 के 6 बन गए। अब एक एक हम साथ दे देंगे, एक a स्क्वायर ये लिया, इसमें से एक b स्क्वायर लिया और माइनस 2ab इसके साथ ले लिया, यानी हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये ले लिया। फिर हमने लिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब हमारे पास बचा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ca, वो तीसरे ब्रैकेट में ले लिया। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो यहाँ रख दिया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इसकी वैल्यू होती है बी माइनस सी होल स्क्वायर।
और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए, ये हो जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास मिल गई। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस होल स्क्वायर। तो ये एक और फार्मूला हमें मिल गया, इसका भी यूज जहां दिल चाहे हम कर सकते हैं। तो आपने अभी तक जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उनसे और फर्दर आइडेंटिटीज जनरेट हो सकती हैं, यानी नए नए फार्मूले जो हैं जनरेट हो सकते हैं। आपने पढ़ा था ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इस 2ab को हमने अलग रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे ही ले आए। अब इसमें अपनी तरफ से हमने माइनस 2ab कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस 2ab बाहर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अगर इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इसको देखिए लेफ्ट साइड से फिर प्रूव कर सकते हैं कि 4ab ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर जो है, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम एक्सपेंड करेंगे, यानी a प्लस बी माइनस ए प्लस बी और a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी और बी मिलके 2b हो जाएगा, और यहाँ पे ए और ए मिलके 2a हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4ab, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab कर दिया जाए, तो ये इक्वल हो जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें से 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2ab रह जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लें, तो ये 2ab जो है ये राइट हैंड साइड में अगर हम ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक आइडेंटिटी आपके पास आ गई। अब इसमें फर्दर अगर जैसे हम a की जगह x रख दें और b की जगह 1/x रख दें, तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो यहाँ इस x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 रह जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप जानते ही हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसमें भी हम उसी तरह से ए की जगह हमने x रख दिया और b की जगह 1/x रख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह क्यूब के फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप जानते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसको भी हमने उसी तरह x और 1/x में अगर कन्वर्ट किया, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x रह जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम और चेंज करना चाहें, तो इसमें x प्लस 1/x कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से x प्लस 1/x होल स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ से 3 मिलेगा।
इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 आ जाएगा। प्लस 2 -3 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1 रह गया, ये एक और आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह एक्स क्यूब -1/x³ आप जानते हैं वो होता है x -1/x² प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x -1/x। यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x³ -1/x³ इज इक्वल टू x -1/x³ प्लस 3 इंटू x -1/x। इसमें से x -1/x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x -1/x² प्लस 3। अब इसको भी वैसे ही खोल लेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2, सॉरी -2। तो 3 में से 2 गए, 1 बच गए। तो यहाँ निगेटिव वाली जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से आ गई, x³ -1/x³ इज इक्वल टू x -1/x इंटू x² प्लस 1/x² प्लस 1। तो ये देखिए प्लस वाली जो है इसमें माइनस आएगा और माइनस वाली में प्लस आएगा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज हैं जो कि एक से दूसरे में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। तो आगे वाले वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशंस आपको करके दिखाऊंगा। अभी इनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। तो ये नए नए फार्मूले जैसे मैंने जनरेट करना सिखाए तो आप भी सीखिए और इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके टिप्स पे हो जाए।